पहला कारोबारी सत्र और ये पूरा हफ्ता ही काफी अहम होने वाला है। आज से बजट सत्र की शुरुआत होगी। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट भी पेश करेंगी, तो ऐसे में बाजार पर एक्शन काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है। इस पूरा वीक काफी बड़े इवेंट्स भी होंगे जिस पर की नजर रहेगी, और इस बीच ग्लोबली भी काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं, उस पर भी बाजार का रिएक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक एक करके आपके सामने वो रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले एशियाई बाजारों से करते हैं, और संकेत यहां से कमजोरी के ही देखने को मिल रहे हैं। सारे के सारे एशियन मार्केट्स इस वक्त नीचे हैं। गिफ्ट निफ्टी 151 अंक नीचे, 24,400 के नीचे भी अब फिसल चुका है गिफ्ट निफ्टी, तो यहां से कमजोरी के संकेत आ रहे हैं। दूसरे इंडाइसेस भी देखेंगे तो निक्केई भी करीब 336 अंक नीचे है। कोरिया के बाजार करीब 1.5% नीचे हैं। चीन के बाजार में भी कमजोरी 0.5% की, और हांगकांग के बाजार में भी कमजोर शुरुआत देखने को मिल रही है। तो एशियाई बाजार सारे के सारे इंडाइसेस इस वक्त हम देख सकते हैं कि लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं, और इसके पीछे वजह भी है। ओवर द वीकेंड एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन को लेकर कुछ यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आ रही है, और अपडेट ये है कि जो बाइडेन ने कमला हैरिस के नाम का समर्थन किया और उन्होंने अपना नाम इस चुनाव से वापस लेने की घोषणा कर दी है। उसी का इम्पैक्ट इस वक्त हम देख रहे हैं कि एशियाई बाजार में है, और दुनिया भर के बाजारों में इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी एशियाई मार्केट की अगर बात करें तो वहाँ पर काफ़ी सारे डेटा पॉइंट्स आने वाले हैं। कुछ इकोनॉमी में, कोरिया में इन्फ्लेशन के आंकड़े आएंगे, और चीन के एलपीआई यानी कि लोन प्राइम रेट के भी आंकड़े अब से कुछ ही देर में हम आपके सामने लेकर आएंगे, तो वो भी घोषित होंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन शुरुआती संकेत इस वक्त एशियाई बाजारों से कमजोरी के मिल रहे हैं। एक और चीज हुई शुक्रवार को, आपको याद होगा कि ग्लोबल स्तर पर आईटी आउटेज देखने को मिला, और उसका भी असर दुनिया भर के बाजारों पर था, स्पेशली टेक शेयरों में। अमेरिकी बाजार भी दिन के निचले स्तर के पास बंद हुए। डाउ जोन्स में 370 अंकों की गिरावट थी, और अप्रैल के बाद अगर देखेंगे तो S&P 500 में सबसे बड़ी वीकली गिरावट देखने को मिली है। पिछले हफ्ते S&P 500 कुल मिला के 2% टूटा, और नैस्डैक में 3.5% की गिरावट देखने को मिली। स्मॉल कैप, टेक शेयर सभी में, ब्रॉडर मार्केट्स में हमने देखा कि काफी ज्यादा बिकवाली हावी थी, और यहां पर सबसे ज्यादा जो कमजोरी देखने को मिली वो थी टेक शेयरों में। टेक्नोलॉजी आउटेज जो था शुक्रवार के दिन, उसके बाद हमने देखा कि क्राउड स्ट्राइक में 11% की गिरावट के साथ यहां पर कारोबार नजर आया। तो ये कुछ बड़े डेवलपमेंट्स हो रहे थे, जिसके चलते हमने देखा कि दुनिया भर के बाजार, ना कि सिर्फ यूएस के मार्केट्स, दुनिया भर के बाजार में इसका इम्पैक्ट स्पेशली टेक शेयरों में नजर आ रहा था। बाजार की नजर अब आगे अर्निंग्स पर होगी, फेड पॉलिसी पर होगी, क्योंकि इस समस्या से अब धीरे धीरे उभरता हुआ नजर आ रहा है, और वापस से हम देखेंगे कि ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स मार्केट में लौटते हुए दिखाई देंगे। और ऐसे में अब बाजार की नज़र इस पूरे हफ्ते अर्निंग्स पे रहेगी, फेड पॉलिसी पर रहेगी। गुरुवार को यूएस के दूसरी तिमाही के जीडीपी भी के आंकड़े भी आने वाले हैं, उस पर भी नजर रहेगी। और फेड पॉलिसी की बात करें तो अब सितंबर में कटौती की संभावना 90% से ज़्यादा हो चुकी है। तो इस बीच किस तरह के कॉमेंट्स आएंगे फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे देखना। यूरो बाजार के संकेत भी नेगेटिव ही हैं, और तीनों के तीनों इंडाइसेस दिन के निचले स्तर पर बंद हुए ग्लोबल आईटी आउटेज के कारण। अन्य संकेतों की बात करें तो फेड पॉलिसी के पहले बॉन्ड यील्ड्स हल्की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। डॉलर स्थिर है, हल्की तेजी वहां पर भी देखने को मिली, जिसके चलते सोने में जो ऑल टाइम हाई हमने देखा था, वहां से अब मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। $2400 के पास इस वक्त गोल्ड कारोबार कर रहा है। और कच्चे तेल में भी थोड़ी नरमी है, क्योंकि गाजा में युद्ध विराम की बात की जा रही है। डॉलर में भी थोड़ी हमने देखा कि मजबूती आई है, उसके चलते कच्चा तेल इस वक्त $83 के पास कारोबार कर रहा है। तो ये हैं इस वक्त के संकेत, और आज संकेत थोड़े कमजोर नजर आ रहे हैं भारतीय बाजारों के लिए, और क्योंकि हमने भारतीय बाजारों में भी शुक्रवार का जो सेशन देखा था वो कमजोरी का ही देखा था। अहम सपोर्ट लेवल्स के पास मार्केट बंद हुए, और दिन के निचले स्तर पर क्लोजिंग हमने देखी भारतीय बाजारों के लिए। एक बार